प्रेस के पार्टी का देखरेख करने वाले आदरणीय जानी साहब, डॉक्टर राजेंद्र रिसालिया जी, युवा जिला के अध्यक्ष, सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के मेरे परिवारजन, आज बर्निंग इशू है देश के अंदर। एजुकेशन की जो यथास्थिति है उसको लेकर के देश में, प्रदेश में जो चिंताएं बढ़ रही हैं, सबसे पहले नीट का पेपर रद्द होना, पेपर लीक होना, लाखों अभ्यर्थियों को बेरंग घर लौटना पड़ा, समूचे देश के अंदर सरकार की बदनीतियां और जो हमारे प्रीएम्बल का मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है उसका इस तरह से ढह जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की आए दिन कारगुजारियां जनता के सामने आ रही हैं। निरंतर सरकार के सामने बार बार कुछ ऐसे तथ्य आए हैं, जनता के सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद निकलते हैं तो चिंता की बात सबसे बड़ी यह है कि उसमें 90% पदों को रिक्त रखा जा रहा है। जब से आलोक जी चेयरमैन पद पर बैठे हैं तब से 35% का जो पैरामीटर ये लेकर के आए हैं, उसका बहाना, उसकी आड़ में पदों को रिक्त रख करके हरियाणा के भविष्य के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। वहीं इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो लग रहे हैं, जो गिने चुने चुनिंदा लोग उन पदों पर जाकर के चयनित हो रहे हैं, वो लोग हरियाणा के नहीं हैं। उसमें से 90% तो मैंने कहा रिक्त हैं और 10% जो लगे, अगर मैं उसको 100 मान लूं, उसमें 90% बाहर के हैं। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला कमीशन, ये धरती हमारी, ये सरकार हमारी, ये कमीशन हमारे, और हमारे और आपके पैसे से चलने वाले इन कमीशंस में आज जो है बढ़ावा दिया जा रहा है बाहर के लोगों को। इस पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा। और यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है, आगामी 20 तारीख को निरंतर 10 महीनों से ज्यादा से जो लोग पूर्व में अभ्यर्थी रहे, तथ्यों के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, पंचकुला में बैठकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया और उस महाविरोध जो धरना प्रदर्शन है उसके अंदर हम सब भी, और मैं तो कॉल करता हूं सभी राजनीतिक दलों को, मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के लोगों को जो विपक्ष में है, मैं आग्रह करता हूं दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को कि उनके नेता भी 20 तारीख को पहुंचकर, और नेता ही नहीं, सामाजिक संगठन जो प्रदेश की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने वाले लोग हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, 36 बिरादरी के लोग आकर के हरियाणा के भविष्य को 20 तारीख को बचाने के लिए संगठित होने का काम करें, सिरों की गिनती करवाकर इस बेगैरत सरकार के सामने चुनौती बनने का काम करें। हम भी शामिल होंगे, उन अभ्यर्थियों की आवाज में आवाज मिलाकर, उनके साथ कदम ताल मिलाकर के इसका विरोध करेंगे।
दूसरी तरफ एक और चिंता का विषय है, प्रदेश में जो निरंतर गुंडागर्दी बढ़ रही है। कल एक वीडियो यमुनानगर से आई, एक छोटी बच्ची को सरेआम किस प्रकार किडनैप कर करके ले जाया गया, कैसे उसके साथ मारपीट की गई, बदव्यवहारी की गई। कभी करनाल से खबर आती है, कभी गुरुग्राम से खबर आती है, कभी रोहतक से खबर आती है। आपके यहां पर दवाड़ी के अंदर सीआईए इंचार्ज जो है वो नशा विक्रेता के रूप में सामने आ रहे हैं। प्रदेश किस ओर जा रहा है? मैं तो मीडिया से भी आग्रह करता कि आप सबको भी लामबंद होकर के हरियाणा को आज बचाने के लिए आगे आना होगा। ये हरियाणा बर्बाद होगा तो हम सब भी बर्बाद होंगे। हरियाणा की एजुकेशन व्यवस्था बर्बाद होगी तो आने वाला कल बर्बाद होगा। मुख्यमंत्री जी पंजाब की यात्रा पर हैं और आजकल रूप बदलने लगे। अच्छा है, पगड़ी उन्होंने धारण कर ली और पगड़ी धारण करना तो बहुत अच्छी बात है। पगड़ी हमारी सम्मान की पगड़ी होती है, मगर उस हरियाणा की पगड़ी को पहनकर जो वो पंजाब में घूम रहे हैं, तो पगड़ी एक जिम्मेवारी भी साथ लाती है। और वो जिम्मेवारी है सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब में जब वो वोट मांगने जाएंगे, क्या पंजाब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये स्पष्ट होगा कि अगर बीजेपी या बीजेपी समर्थित सरकार पंजाब प्रांत में बनती है तो हरियाणा का नायब सिंह सैनी जी, जिस पंजाब में उस बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, पंजाब बीजेपी के लिए, क्या उनकी ताकत और हमारे टैक्स पेयर्स का जो पैसा एक मुख्यमंत्री के साथ आमा जामा जो चलता है, और मुख्यमंत्री जो हरियाणा को एब्सेंट कर दिया है, ऐसे में जो एक एक वोट वो बटोरेंगे, अगर इससे उनकी सरकार कल को बनती है तो एसवाईएल का पानी, हरियाणा के हक का पानी, सतलुज यमुना लिंक नहर बना करके वो हरियाणा के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या जाखड़ साहब जो वहां के अध्यक्ष हैं इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि हां, अगर हम सत्ता में आए तो हम पानी आपका हक देंगे। ये अति 3 महत्वपूर्ण विषय थे। वहीं जन जन अभियान, जिसका आज दूसरा दिन है, और कल दवाड़ी हलके से जिसकी शुरुआत हुई, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभूतपूर्व स्नेह हमारे गृह क्षेत्र से पहले दिन हमें मिला। अभी सफर बहुत लंबा है, यह सफर 6 महीने का है, जिसमें 1100 से ज्यादा गांव, जैसे हमने कल 10 गांव कवर किए, 1100 से ज्यादा गांव, 5000 से ज्यादा जलपान बैठकें, सामाजिक संगठनों से बैठकें, खेल खिलाड़ियों से मुलाकात,